हरे कृष्णा। आप जैसे स्क्रीन में मैंने यहाँ 2 फ़ोटो तो लगा रखे हैं। तो एक फ़ोटो सबसे पहले का है और एक फ़ोटो अभी कुछ महीने पहले का है। तो ये जो पेशेंट है हमारे पास में, इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था लगभग 2018, जून 2018 के लगभग, और ये हमारे पास में लगभग सही हो गई थी अ, अप्रैल मई 2019 तक, यानी कि लगभग इनको 10 से 11, या कहना चाहिए कि पूरा लगभग इनको 1 साल लगा ठीक होने में। तो चलिए आप डरिए मत, क्योंकि हमने ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसीजर हमने शिफ्ट कर दिया है, यानी कि चेंज कर दिया है। अब हम पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट को 3 महीने के अंदर अंदर ठीक कर दें, या फिर हद से हद 6 महीने के अंदर ठीक कर दें। उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम पेशेंट को केवल दवा ही देते थे, परंतु अब हम पेशेंट की डाइट, दिनचर्या, बॉडी के पीएच लेवल, उसका बात, पित्त और कफ, बॉडी को डिटॉक्स करना, शरीर के अनुसार सही सप्लीमेंट देना और सही डाइट हम पेशेंट की निर्धारित करते हैं। तो चलो, अभी तो ये बात होगी, हम पेशेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मना किया था अपने बारे में, और इन्होंने इवन मुझे अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड करके नहीं दी। परंतु ये मुझे लगा कि एक अच्छा केस है आप लोग सभी लोगों के सामने बताने के लिए। तो जस्ट मैं यह बताना चाहूँगा कि जब ये मेरे पास में आए थे तो काफ़ी ज़्यादा था इनके, जैसा कि आप फ़ोटोज़ में देख पा रहे हैं। अच्छा, ये तो इनका जो फ़ोटो क्लिक हुआ है, ये 2 महीने के बाद का फ़ोटो क्लिक है ट्रीटमेंट के। जब ये ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे, तब ये जो पैचेज़ आपको दिखाई दे रहे हैं ना, राइट साइड में, ये पैचेज़ उस समय नहीं थे। पहले पूरा भरा हुआ था, परंतु 2-3 महीने के बाद में इनको पैचेज़ आने इकट्ठे शुरू हो गए थे, तो मैंने फ़ोटो ले लिया है इनका, ठीक है? वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इनका कोई वीडियो बनाऊँगा या कुछ भी, जस्ट मैंने फ़ोटो ले लिया था। क्योंकि ये कह रहे थे कि डॉक्टर साहब मुझे फ़र्क नहीं लगा है, लेकिन मुझे फ़र्क दिखाई दे रहा था इसमें। तो मैंने जस्ट फ़ोटो ले लिया था कि मैं आपको बाद में दिखा दूँगा 6-7 1-2 महीने में, और इसलिए। परंतु चलो, इनका फ़ोटो मेरे ये काम आ गया। तो 2018 में लगभग इन्होंने स्टार्ट किया था ट्रीटमेंट, और 2019 में ये सेकंड वाला फ़ोटो है, जिसमें पूरी तरह से इनका ठीक हो चुका है और अभी तक उनको वापस लौट के नहीं आया है, ठीक है? ये हाल-फिलहाल में क्लिनिक पर आए थे हमारे। तो ये जो सेकंड फ़ोटो है, एक्चुअल में ये अभी कुछ दिनों पहले का फ़ोटो है। ये पिंपल्स के निशान के लिए आए थे कि डॉक्टर साहब, ये पिंपल्स निकल रहे हैं हल्के-फुल्के और इनके निशान हैं, तब मैंने इनका फ़ोटो क्लिक कर लिया था। अभी निशान आपको दिख रहे होंगे पिंपल्स के ना। और कुछ लोग कहते हैं कि फ़ोटो सेम नहीं होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर नीचे की तरफ तिल है, यहाँ कान के पास भी तिल है। स्पेशली मैंने इसीलिए फ़ोटो यहाँ मैंने सेम ही पोजीशन में लिया है, और लगभग नाक की बाली भी इनकी अभी तक सेम ही है। ओके, तो मैं बताता हूँ कि मैंने किस आधार पे इनका ट्रीटमेंट किया था। इनको मैंने काफ़ी सारे सवाल पूछे थे, और आप देखिए कि छोटे से छोटे जानकारी भी कितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो ये मैरिड हैं, तो सबसे पहले इन्होंने मैंने जब सभी चीज़ें पूछी थी, तो हमें चीज़ें ढूँढनी होती हैं जो कि पेशेंट के अंदर के कुछ अनोखी चीज़ें होती हैं। आप ध्यान रखिए कि जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं या करवाने वाले हैं आप हमसे, तो आप हमारे लिए वो जानकारी कलेक्ट कीजिए जो आपके बारे में बड़ी अनोखी है, यानी कि हर किसी को नहीं होती है। जैसे झाइयाँ हैं भई, कॉमनली हो जाती हैं, लेकिन झाइयों के अंदर इचिंग होना, ये थोड़ा अनकॉमन है, ठीक है? या फिर शरीर के अंदर कोई भी चीज़ बहुत अनकॉमन है। अब जैसे इनको सपना आता था कि इनके साँप ने काट लिया, तो ये सपना हर किसी को तो नहीं आता, बहुत अनकॉमन सपना है। यानी कि 10,000 में से केवल 1 या 2 लोगों को आता होगा, तो ये बहुत अनकॉमन है। तो ये हमने सिम्पटम यहाँ पर अपने सॉफ्टवेयर में लगाया, ठीक है? दूसरा सिम्पटम इनको ये था कि इनको सेक्स करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी, यानी कि घृणा होती थी सेक्स करने से भी। तो दूसरा सिम्पटम हमने ये लगाया, क्योंकि हर किसी के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं है। 100 में से केवल 10 या 15 लेडीज़ के साथ में ये समस्या होती है कि उनको सेक्स करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। तो सेकंड सिम्पटम हमने लगाया, तो हमारे पास में जो मेडिसिन प्राप्त हुई वो है मीडोराइनम, और मीडोराइनम ने इनको ठीक कर दिया। हमें, हाँ, पोटेंशियो को अप डाउन करना पड़ा उतने पीरियड में, परंतु मीडोराइनम ने इनको ठीक कर दिया। बाकी अदर हमने कोई इनका डाइट फिक्स नहीं किया। जो खा रही थी, हम बस नॉन-वेज इनका बंद किया था, खट्टा बंद किया था, बाकी सभी कुछ खाने इनको दिया था। और बाकी कोई दिनचर्या का नहीं बताई, ना कोई एक्सरसाइज इनकी बताई, ये ठीक हो गए बीच में, ठीक है? उस समय तो खैर बेबी भी नहीं था इनको, लेकिन आज इनके पास में एक बच्चा है अपना। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं ये चीज़ें, जो कि आप बताने से छोड़ देते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि चलो, सपने तो आते रहते हैं, सपनों में क्या है, परंतु ये चीज़ भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है।
देखिए, हम अपने पास में ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और ये सॉफ्टवेयर सस्ता नहीं आता। ये लगभग 40,000 का सॉफ्टवेयर ही आता है, ओके? जो हम पेशेंट को मेडिसिन देने के लिए यूज़ करते हैं, फ़िल्टर यूज़ करते हैं इसमें मेडिसिन देने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें क्या लक्षण लेने हैं, ये एक डॉक्टर पर भी निर्भर करता है कि वो आपके क्या सिम्पटम दे रहा है। अब पेशेंट तो हमें सिम्पटम देते चले जाते हैं, 100 दे दिए, 200 दे दिए, 300 सिम्पटम दे दिए, परंतु क्या सिम्पटम हमें चूज़ करना है, ये हमें देखना होता है कि जो पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो कई बार पेशेंट इस चीज़ को ना बड़ा लाइटली ले लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन इसमें छोटी से छोटी जानकारी भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और वो भी ख़ास करके वो जानकारी जो कि बहुत अनकॉमन है, यानी कि जिसका किसी चीज़ से भी कोई संबंध नहीं है। अब जैसे मैंने कहा कि इनको साँप के काटने के सपने आते हैं, तो इसका किसी भी चीज़ से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये बहुत अनकॉमन चीज़ है, ये बहुत अनकॉमन है, ये हर किसी को नहीं आता, तो इसमें दवाई बहुत परफेक्टली काम करती है, ठीक है? तो ये टोटल हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम क्या सिम्पटम ले रहे हैं और पेशेंट कितना अच्छे से अपने सिम्पटम्स को बता पा रहा है, क्योंकि हम आप जान के सभी अनकॉमन सिम्पटम्स को लेते हैं। तो जब हम ये सभी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास में सुविधा उपलब्ध है कि मेडिसिन ऑटोमेटिकली इसमें फ़िल्टर हो जाती है, और आपके जो मेडिसिन है, आपके जो सिम्पटम है, हम इसमें लगाते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। आप ही के लिए तो खरीदा दवा है ये, तो आप हमें बताया कीजिए। आप ऐसा मत कीजिए, डॉक्टर साहब सपने तो आते रहते हैं कि उसमें क्या है, या फिर कोई भी ऐसी जानकारी जो कि आपके लिए बहुत अनोखी हो, ये आपको देना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में केवल यही मैसेज था आपको कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इन पेशेंट को लगभग 2-3 महीने मैंने कहा था कि पैचेज़ आने स्टार्ट हुए थे, तो ट्रीटमेंट तो खैर लंबा चला, और मेरे पास में अभी भी ऐसे पेशेंट हैं जिनको लगभग साल भर हो गया है, परंतु पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए हैं वो, ठीक है? तो उनके लिए मैं बस यही कहूँगा कि वो होप ना छोड़ें, क्योंकि अब हमने पूरा का पूरा ट्रीटमेंट शिफ्ट किया है, जिसका हमें काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला है। वो जो मैं डाइट की बात कर रहा हूँ, मैंने वो डाइट अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है इसी पर, जिसका टाइटल है दुनिया की सबसे ताकतवर डाइट और दिनचर्या। उसका फ़ायदा आपको 4 मिलेंगे। पहला फ़ायदा, आपका वात, पित्त और कफ बैलेंस में होगा, यानी कि जब ये तीनों चीज़ें बैलेंस में होंगी, आपका रोग ऑटोमेटिकली ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, आपका पीएच लेवल बैलेंस होगा। पीएच लेवल क्या होता है कि आपका शरीर कितना एसिडिक है। आपने सुना होगा कि आपके शरीर में जितनी तेज़ाबियत होगी, पीएच वैल्यू जितनी डाउन होगी और आपका बॉडी जितनी एसिडिक होगी, उतना ही ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, और जितना आपका पीएच लेवल नॉर्मल होगा, उतना आप ठीक रहेंगे। तो आपके पीएच वैल्यू को हमारी ये डाइट नॉर्मल करती है, अकेली डाइट। तीसरा फ़ायदा है, इसके साथ में आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करेगी, यानी कि बीमार करने वाले जितने भी शरीर के अंदर आपके रसायन मौजूद हैं, या फिर बीमार करने वाली जितनी भी चीज़ें आपके शरीर के अंदर मौजूद हैं फिज़िकली, उन सबको ये आउट करेगी, ठीक है? तो इन तीनों चीज़ों के बैलेंस होते के साथ ही आपकी बॉडी 50 से 80% अपने आप हील हो जाएगी, अपने आप रिकवर हो जाएगी। बाकी जो काम है हल्का-फुल्का, वो दवाई कर देगी, या फिर जो सही सप्लीमेंट है आपके, वो कर देंगे, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप 1 से लेके 3 महीने तक वो डाइट फ़ॉलो करें जो हमने आपको बताई है। क्योंकि मैं लगातार पिछले साल बात करता रहा वात, पित्त और कफ की, परंतु क्या हुआ कि मुझे कोई ऐसी डाइट नहीं मिली जो कि मैं बता दूँ। आपने देखा ना, वात, पित्त, कफ की मैंने बात की, और मैंने कई बार बोला कि सभी पेशेंट के हिसाब से अलग-अलग डाइट हम बताएँगे, परंतु वो हो नहीं पाया, है ना? क्योंकि किसी पेशेंट के साथ में कुछ समस्या, किसी के साथ में कुछ समस्या। हमने हज़ारों पेशेंट के ऊपर ये कहना चाहिए कि हज़ारों पेशेंट का हमने एक्सपीरियंस लिया, और उसके आधार पे फिर हमने डाइट बताई, ठीक है? थोड़ा हमने यूट्यूब का सहारा लिया, इंटरनेट का सहारा लिया, अपने जो पेशेंट्स हैं उनके फ़ॉलोअप का सहारा लिया, और उसके आधार पे हमने डाइट को निर्धारित किया। अब ये डाइट इतनी परफेक्ट है कि इसको वात, पित्त, कफ तीनों बंदे फ़ॉलो कर सकते हैं बड़े आराम से, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा कि इसमें आप खाँसी-जुकाम से लेके कैंसर वाले व्यक्ति तक इस डाइट को बड़े आराम से फ़ॉलो कर सकता है, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर फ़ॉलो करते हुए कोई समस्या आती है उस डाइट को, तो आप क्वेश्चन नीचे डालिए, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा, उनसे पूछूँगा। परंतु जो हमने 1 साल जिस चीज़ को लगाया है, पूरा मेहनत करके बनाया है आप लोगों के लिए, आपको ठीक करने के लिए, उसका फ़ायदा लीजिए। मैंने डाइट में देखा है कि एक पेशेंट को पित्त उछलती थी बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ से आराम नहीं पड़ता था। केवल उन्होंने 1 दिन डाइट फ़ॉलो की ये वाली, और 1 दिन के अंदर इनको ख़ारिश आनी बंद हो गई। तो इस डाइट का इतना बड़ा लाभ है। आगे मैं इस डाइट से हमें क्या रिज़ल्ट मिल रहे हैं, कितने फ़ास्ट रिज़ल्ट मिलते हैं, मैं आपको बताऊँगा। मतलब इस डाइट का ये फ़ायदा है कि अगर आप 1 साल में ठीक होने वाले हुए, तो आप 3 महीने के अंदर-अंदर ठीक हो जाएँगे।
अब जैसे जो फ़ोटो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पेशेंट मेरे पास में 3 महीने में ठीक होता है, परंतु 3 महीने में ठीक हो जाते हैं अगर ये डाइट फॉलो करते तो। इनको ठीक होने में लगा पूरा 1 साल। तो 1 साल ठीक होने में लगा, परंतु अगर साथ में डाइट फॉलो करते तो हो सकता था कि ये 3 महीने के अंदर-अंदर ठीक हो जाते। तो बस यही चीज़ है। अगर आप 1 साल में ठीक होने वाले हैं तो 3 महीने के अंदर-अंदर ठीक हो जाएँगे, 2 साल में ठीक होने वाले हैं तो 6 महीने के अंदर-अंदर आप ठीक हो जाएँगे। तो इसको आप बड़े अच्छे से फॉलो कीजिए और आगे जो भी आपके क्वेश्चन हैं, क्वेरीज़ हैं, आप मेरे से पूछते रहिए। बाकी अब मैं इस तरह के केसेस लेकर आऊँगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि मैं पेशेंट के केसेस आपको दिखाऊँ कि ये पहले था और ये भी बात का है ना? पहले मुझे इन चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था दिखाने में कि मैं दिखाऊँ कि नहीं दिखाऊँ, लेकिन अभी इसकी समय के अनुसार इसकी आवश्यकता है, तो मैं हफ़्ते में 1 बार तो ज़रूर आपके पास में लेकर आया करूँगा इस तरह का वीडियो। ओके? तो फेस का रिकॉर्ड करने का मेरे को समय नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑडियो में ही। ठीक है? चलिए, परमात्मा सभी का भला करे। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मुझसे आप ज़रूर पूछिए और जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, किसी और का ले रहे हैं, वो बिल्कुल भी निराश ना हों। सब आप ठीक हो जाएँगे, ठीक है? क्योंकि देखिए मेरे पास में अगर 100 पेशेंट हैं, तो बेचारे 100 में से 20 पेशेंट ठीक नहीं हो पाते हैं। वो कारण चाहे कुछ भी हो, परंतु हमने ये ठान लिया है कि 100 में से 100 पेशेंट को ठीक करेंगे, तो इसलिए हमने डाइट को अभी निर्धारित आपका किया है कि पहले आप डाइट से अपना वात-पित्त कफ बैलेंस करें, आपकी बॉडी का पीएच लेवल बैलेंस करें, आपका बॉडी को डिटॉक्स करें, ताकि आप जो 20-25 पेशेंट ठीक नहीं होते हैं 100 में से, वो भी ठीक हो। अभी आप सोचिए हमारे पास में लगभग 3000 का आंकड़ा है पेशेंट का और 100 में से 20-25 तो कितना पहुँच गया है? 1000 में से आपका पहुँच गया 250, 2000 में हो गया 500 और 3000 में लगभग हो गया ये 750। तो 750 हमारे पास में ऐसे पेशेंट हैं जो कि जल्दी से ठीक नहीं हो रहे हैं। तो 750 बहुत बड़ा आंकड़ा अपने आप में होता है, मतलब बहुत ही बड़ा। तो दुःख होता है सोच के कि उन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है या फिर बहुत स्लो लाभ मिल रहा है। तो उन सभी लोगों का ही एक्सपीरियंस का नतीजा है। एक्चुअल में आप सभी को उन लोगों का थैंक करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि उन्हीं का ही ये फलस्वरूप है कि हम ये डाइट बना पाए, हम ये डाइट को निर्धारित कर पाए, जितने भी हमारे पास में पेशेंट हैं। तो चलिए, परमात्मा सभी का भला करे।